नमस्ते दोस्तों। देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि रूही नर्स बनकर घर में आ जाती है। रोली नाहर को दिखाकर कहती है, ये है मेरे पति और इनकी देखभाल करना अब तुम्हारा काम है। रोली व्हीलचेयर को धक्का मारती है जिसकी वजह से नाहर सीढ़ियों से गिरने ही वाला होता है कि रूही दौड़कर उसे बचा लेती है। रूही नाहर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसे टाइम पर दवाई खिलाती है, प्यार से खाना खिलाती है। फिर अपना मेकअप और नकली बाल निकालकर रूही नाहर से बात करती है। कहती है, नाहर जी मुझे पहचानिए, मैं आपकी रूही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। रूही कहती है, नाहर जी अगर आप मुझे पहचान रहे हैं तो इशारे से बात करिए। नाहर इशारे में रूही को हाथ दिखाते हैं, यानी मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। रूही काफी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम नाहर जी मुझे पहचान तो लिए, जिसकी वजह से रूही नाहर का बड़े प्यार से माथा चूमती है। रूही नाहर का बहुत ध्यान रखती है और कहती है, नाहर जी अब आपकी रूही आ चुकी है, आपको जल्द से जल्द ठीक कर देगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रूही नाहर से बात कर रही होती है और रोली आ जाती है। रोली रूही को पहचान लेती है और कहती है, रूही तुम। अब रूही सोचती है कि जब रोली को मैं पहचान में आ ही गई हूँ तो अब पर्दाफाश करना जरूरी है। अब कावेरी जो नर्स बनकर आई है वो रूही है और रूही जिंदा है, ये बात रोली को भी पता चल जाती है। दोनों बहनें रोली की सच्चाई सबके सामने ला देती हैं। नाहर भी ठीक हो जाता है और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि उधर समर और जूही भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। समर जूही का साथ देता है और जूही समर का। समर जूही से कहता है, जूही जिससे हम लोगों ने प्यार का परिभाषा सीखा कि प्यार क्या चीज होता है, आज वही रूही भाभी हम लोगों के बीच नहीं है। यहाँ पर नाहर जैसे ही ठीक होगा वो कहेगा, रूही तुम आ गई, अब दादी और सोनी का और रोली का खेल खत्म करना ही होगा। पहले तो दादी कहती है, बेटा रूही अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, तुम्हारी शादी रोली से हो चुकी है। नाहर को फिर से एक बड़ा झटका लगता है कि मेरी शादी वो भी रोली से कैसे हो सकती है। यहाँ पर नाहर, रूही और जूही मिलकर रोली, दादी और सोनी का खेल खत्म कर देती हैं। सच्चाई सबके सामने ला देते हैं और रोली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाहर कहता है कि दादी और छोटी माँ आपको तो सजा मैं दूंगा, और दोनों को घर से बाहर कर देता है। रूही गोयनका हाउस में आने के बाद अब रोली को सबक सिखाएगी, जहाँ पर आने वाले एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे रोली खुद अपनी मौत को घर बुलाई है, क्योंकि रूही किसी भी हाल में रोली को अब माफ करने वाली नहीं है। सबसे पहले रूही जूही को अपने बारे में बताएगी कि उसकी जान कैसे बची और उसने अपना भेष बदलकर इस घर में एंट्री की है। इसके बाद जूही रूही को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि रूही के जाने के बाद बेचारी जूही भी अकेली पड़ गई थी। ऐसे में रूही और जूही दोनों को अब रोली के बारे में पता चल चुका है। तो बस अब इंतजार है तो सिर्फ नाहर के याददाश्त वापस आने का, जिसके बाद रोली के साथ साथ दादी का चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि नाहर जल्द से जल्द ठीक हो जाए? कमेंट करके बताइए। जी हाँ, रूही को अपने सामने जिंदा देख नाहर हो जाएगा बिल्कुल ठीक और खुशी के मारे लगा लेगा रूही को अपने गले। रूही एक बूढ़ी औरत के भेष में किसी तरह से गोयनका हाउस तो पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो नाहर को व्हीलचेयर पर बेबस देखती है तो रूही को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये देखने के बाद रूही को दादी और रोली की सारी चाल समझ आ जाती है कि आखिर क्यों दादी मुझे नाहर जी से मिलने से रोक रही थी और जूही का घर बसाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो दादी मुझे नाहर जी से दूर करना चाहती थी। पर अब रूही दादी और रोली की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगी। जी हाँ, अब रूही बूढ़ी औरत के भेष में नाहर का ख्याल रखना शुरू कर देती है और साथ में वो नाहर को ठीक करने की भी कोशिश करती है। जब कमरे में कोई भी नहीं होता तो रूही अपने असली रूप में आकर नाहर को होश में लाने की कोशिश करती है। रूही बार बार नाहर को आवाज देती है, नाहर जी मैं जिंदा सलामत आपके सामने हूँ, आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे कोई इशारा दें जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। पर रूही की इतनी कोशिश के बावजूद भी नाहर बिल्कुल हरकत नहीं करता और इसी बीच रूही को कमरे में किसी के आने की आहट महसूस होती है, जिस पर रूही जल्दी जल्दी से बूढ़ी औरत के भेष में आ जाती है। अब रूही इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने नाहर जी को ठीक करना है और इसीलिए रूही को जब भी मौका मिलता है तो वो नाहर को होश में लाने की कोशिश करती रहती है। इधर रोली को भी रूही पर शक होने लगता है कि आखिर ये बूढ़ी औरत नाहर के साथ इतना चिपकती क्यों रहती है। पर ये रूही रोली को बहाना कर देती है कि मैं ये सब सिर्फ नाहर को ठीक करने के लिए कर रही हूँ। इसके बाद रूही नाहर को ठीक करने के लिए उसे अपनी और नाहर की शादी की सारी फोटो दिखाती है, जिसे देखकर नाहर धीरे धीरे हरकत करना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही वो रूही को अपने सामने जिंदा देखता है तो इमोशनल होकर वो रूही को जोर से गले लगा लेता है। तभी वहाँ रोली आ जाती है और रूही को जिंदा देख उसके होश उड़ जाते हैं। रोली को समझ नहीं आता कि आखिर रूही बच कैसे गई। अब मेरी खैर नहीं, मैंने तो समर को भी छोड़ दिया और अब नाहर जी भी ठीक हो गए हैं। अब तो ये दोनों बहनें मिलकर मुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। दोस्तों देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रूही और जूही मिलकर रोली के साथ क्या करती हैं।
बने रहिए हमारे साथ।